आप देख रहे हैं बदीन न्यूज। मैं हूं अली नवाज चन्ना। बदीन पुलिस एहलकार सगीर शाह का अपनी एहलिया सबा पर मुबीना तशद्दुद। सुनते हैं सबा की जुबानी। किया है, क्या मसला है, पूरा वाकया बताया आपने। मेरा नाम सबा है, मेरा नाम शोर का नाम सगीर शाह है। वही लड़कियों के चक्कर में काफ़ी 4-5 महीने से चल रहा था कहानी इसकी। मैं समझाती भी थी, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, छोड़ इन चक्करों को। वह बात पहले तो दूसरी लड़कियों से थी, दोस्तियाँ थी इसकी, वह चलो ठीक है बाहर तक थी। ये अभी कुछ 2-3 महीने से एक लड़की ये बोलता है ये मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया, मेरे ऑफिस वाले गवाह हैं इसके। मैंने कहा अगर तूने निकाह किया तो लेकर आ, मैं चली जाती हूँ। कहता नहीं वैसे लेके नहीं आऊँगा, ये देख तस्वीरें देख। मेरी लड़की ने कुछ दिन पहले हाथ काटा कि मैं मर रही हूँ, वैसे तू मेरे को लेके जाए यहाँ से। तो सारी रात दिन रात उसी से मोबाइलों पे अब कचेरियाँ करता रहा, कुछ भी। अब तो मेरे सामने ही बैठकर वीडियो कॉल में मुझसे सामने बात करके बोलता ये देख तू तो उसकी जूती की लायक भी नहीं है। मैंने कहा अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो भी मुझे रखा हुआ क्यों है? कहता तेरे साथ बिठाऊँगा, तेरे को दिखाऊँगा कि तेरी औकात क्या है। मैंने कहा मैंने क्या है, मेरे बच्चे छोटे छोटे से बच्चे पहले छीन के ले गया, उनको छुपा कर आया, फिर ना इसको आके बाहर। कितने बच्चे? 2 बच्चे, छोटे बच्चे वो उसी के पास है। हाँ वो उससे छीन के ले गया था, कहाँ ले गया कोई पता नहीं। आप पे तशद्दुद किया है? मारा, फिर उसने मुझे तब कहता मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा तेरे को अगर तूने उस लड़की के लिए कुछ भी गलत बोला। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूँगी, बीवी में तेरी वो थोड़ी है। कहता नहीं तुझे, फिर लातों से थप्पड़े मुझे जोर से मारी उसने। अभी उसकी कहाँ पे ड्यूटी है? अभी एक पुलिस लाइन में ही है, स्पेशल ब्रांच में है। हाँ जाना चाहती हैं या इंसाफ क्या उम्मीद करते हैं? नहीं मुझे मेरे को जाना ही नहीं है उसका। इंसान नहीं है वो, हैवान बन गया है बिल्कुल ही। पहले तो मारता नहीं था, अब एक दफ़ा नहीं मारा इसने। मैंने तो अब अम्मी वालों को बताया है, मुझे इसने 2-3 दफ़ा उस लड़की की वजह से मुझे मारा। मैंने कहा तेरी इतनी होगी कि उस लड़की की वजह से तू मुझे मारता, ना मुझसे बात करता है ना कुछ भी नहीं। मुझे नहीं जाना उसके पास, बस उसने मैंने बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया है मैंने, अब मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। अब तो सामने करता है, पहले तो चलो थोड़ा बहुत था, अब तो सामने दिखा के मुझे करता है। मैं सर से अपील करना चाहती हूँ, एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, यहाँ पर सर सालम साहब से, अनवर लगारी साहब से कि वो हमारी पक्की एफआईआर काटें। वो हमें सियासी धमकी देता है, सियासी फ़ोन करवाता है। चले ठीक है, सियासी, अब उनको सियासी लोगों को तो एक तरफा पता है, हमारा तो नहीं उनको पता चला। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि मीडिया के ज़रिए उन्हें पता चलेगा कि उसने कितनी नाइंसाफ़ी की कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जान से मार सकता हूँ। 2 दफ़ा इसको जान से मारने की भी कोशिश की थी उसने। ये कुरान में उठा देगा झूठा की हालत जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी हालत इसकी नहीं थी, मगर फिर भी इसने कभी शिकवा शिकायत नहीं की हमसे। अब कुछ दिनों से क्या करता था कि जैसे इसको बाहर कहीं भेज के और दूसरी लड़कियों को लेकर आता था। तो इसने बोला कि देखो अपने घर में 2 बच्चे हैं और दूसरा ये हरकतें अब इस उम्र में तो अच्छी नहीं लगती हैं, आप ये ऐसा नहीं करो। तो इसको बोलता था कि नहीं वो मेरे जो अब मैं लड़की लाता हूँ मेरी बीवी है। तो इसने बोला कि ठीक है अगर वो तुम्हारी बीवी है तो मैं क्या हूँ? तो कह रहा है कि तुम्हारी मर्ज़ी है, कुछ भी समझो, लेकिन वो मेरी बीवी है। इसी तरह उस दिन रात को जो वाक़या पेश आया तो ये बराबर में चली गई थी किसी घर चक्कर लगाने, वहाँ से आई तो इसको वो वीडियो दिखा रहा था। तो गलत वीडियो उस लड़की के साथ जो थी इसने मतलब उसमें बनाई हुई है वीडियो इसके मोबाइल में। वो इसको दिखा रहा, कह रहा देख ये लड़की कह रहा इससे मैंने शादी की है। तो इसने बोला कि इंसान इतना नहीं गिरता है जितना तू गिर गया है। तो बोला लगा कह रहा तू गाली दे के जो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते तू वो है। तो इसने बोला कि मैं अगर वो होती तो मैं तेरे कहने से घर में इतना कैद नहीं होती, लेकिन वो लड़की ऐसी है जो मेरे बगैर मौजूदगी में यहाँ आती है। तो बस फिर मारा इसको, बहुत मारा, लातों से, घूंसों से, बेचारी सारा मुँह से। ये तो अब कल 2 दिन ट्रीटमेंट हुई है, उधर तो कुछ वरम वगैरह उतरे हैं। ये है पैर से अभी भी नहीं चल पा रही है, हाथ उठा नहीं पा रही है। कल डॉक्टर ने भी देखा तो उसने भी यही कहा कि मैं कहाँ का एक्सरे करूँ, इसके तो अंदर बहुत सारी चोट है। इसके हवाले से कोई आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है? हाँ पुलिस में हमने रिपोर्ट कराई, उसी टाइम हम ले गए थे पुलिस में। उन्होंने कच्ची एफआईआर काटी, लेकिन है ना उसके बाद उन्होंने वहाँ भेज दिया मेडिकल रिपोर्ट के लिए। पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। वो हमें, इसका जो शौहर है वो हमें धमकी देता है कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा।
लेकिन पुलिस में अगर इस जैसे ख़राब लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, सर सालिम जैसे, अनवर लगारी जैसे, अपने एसएसपी साहब जैसे ऐसे लोग बैठे हैं। लेकिन अभी तक हम उन तक इसलिए नहीं गए कि सर सालिम ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। उन्होंने हर हाल में हमें यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि ना इंशाल्लाह सिर्फ रिपोर्टें आ जाएं। उसके वो खुद देख के इसको बोल रहे थे कि इसको क्या मारा है, ये तो खुद ही मरी हुई है बेचारी की, इसकी तो ये हालत कर दी है उसने। मैं रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ। ये मेरी बेटी है, इसका नाम सबा है। इसके शौहर का नाम सगीर शाह है, जो पुलिस की स्पेशल ब्रांच में हेड कांस्टेबल है। उसके 2-3 भाई पुलिस के अंदर हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वो बाकायदा सरेआम कहता है कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी ताकत के ज़म में उसने पिछले 4 महीनों से मेरी बच्ची पे जो जुल्म किया, और इस बच्ची ने बर्दाश्त किया। कभी उसने हम तक माना शिकायत भी नहीं पहुंचने दी। हम जाते भी थे तो बताती नहीं थी। इस दफ़ा जो उसने किया जुल्म, अब वो इस कदर बढ़ चुका था कि वो लड़की घर आती थी। कोई फ़ाहिशा औरत है, कोई लड़की है फ़ाहिशा आवारा किस्म की, वो घर आती, जब इसको बाहर भेजता था तो वो आ जाती थी घर, और वापस भी मैं इसको बताता था, निशानी दिखाता था, ये देखो आई। फिर उसकी वीडियो इसको दिखाने शुरू की उसने। कहता था मेरी, कभी बोलता मैं निकाह कर चुका हूँ, कभी कहता है मैं शादी अभी करूँगा, कभी बोलता तू निकल जा, कभी बोलता तो खुद तलाक ले ले मुझसे। और इसी दौरान इस पर तशद्दुद रहा। आखिर में जो वाक़या हुआ है, रात के 10 सवा 10 का टाइम था, तो मेरे बेटे को फ़ोन आया उसका कि अपनी बहन को ले जाओ और बहन को समझाओ। जब मेरा बेटा वहाँ गया है तो मेरी बच्ची इस तरह पड़ी थी फर्श पे जैसे बेहोश पड़ी थी, नेम बेहोश। वो खुद घर से बाहर खड़ा था। बच्चे वो उसने अपने भाई के घर शिफ्ट कर दिए थे, पास ही क्वार्टर है उसके भाइयों के। जब इसने उठाने की कोशिश की तो इसके ऊपर पिस्टल निकाली, बोला इसको ले जा नहीं सकता तू यहाँ से, इसको समझा के जा, और अगर लेकर गया तो दोबारा मैं इस घर में नहीं आने दूंगा इसको। इसने कहा वो तो दोबारा की बात बाद में, मगर ये उठा के ले आए और ये सीधे थाने में गए। मैं उस रात को गुलारची से आगे चक 54 है, वहाँ फोतगी हो गई थी, फातिहा के लिए मैं गया था, रात वहीं ठहरा हुआ था। और मुझे भी सगीर की कॉल लगी थी, मगर वहाँ जो ये सिग्नल नहीं था। फिर मैंने दूसरे दोस्त से लेकर अपने बच्चों को फ़ोन किया तो ये वाक़या मुझे पता पड़ा। मैं रात वापस आया। ये जब थाने गए तो थाने का SHO साहब खुद इसको देखकर अफसरदा हो गया, बोला कि ये इंसान नहीं है, वैशी। उसने बड़ा ताउन किया, NC भी काटी और इनको मेडिकल का लेटर दिया, और वो लेटर लेकर ये अस्पताल चले गए। अस्पताल में लेडी डॉक्टर रात को नहीं होती है, इसलिए उन्होंने इसको ट्रीटमेंट फर्स्ट एड दिया और सुबह बुलाया। कल ये सुबह से लेकर 3 बजे तक इसके टेस्ट हुए हैं। 28 से ज़्यादा इसके जिस्म के एक्सरे हुए हैं, जिसमें डॉक्टरानी रो पड़ी थी। डॉक्टर अरशद ख्वाजा रो पड़ा, यहाँ पर कल सालम आया, वो रो पड़ा। क्या मुतालबा कर दिया? इंसाफ। उसके साथ जब वो इतना जालिम जुल्म कर रहा है तो हमें इंसाफ चाहिए। वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हमें बच्चे अब चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं हमें इंसाफ दे, आला इंतज़ामिया से, ख़ास तौर पे हमारे SP साहब से या DIG IG जो भी पुलिस के आला अफसरान हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ। उनकी भी बच्चियाँ, अगर यकीन ना है तो इसकी मेडिकल रिपोर्ट देख। इतना वो तशद्दुद वहशी इंसान और इतना वाहियात, वो अपने आप को खुदा से बढ़कर समझता है। उसने ज़िंदगी में कभी सजदा नहीं किया। वो इतना काफर आदमी है कि उसने ज़िंदगी में कभी सजदा नहीं किया। उसको अपनी ताकत पे घमंड है। आप उसको देखो जैसे पहाड़ है, और इस बच्ची को देखो क्या है, जिस तरह से जब ये गिर गई है